एलओसी पर 68 पाकिस्तानी आतंकी लॉन्च पैड एक्टिव। 120 आतंकी भारत में घुसने को तैयार। हाई अलर्ट पर सेना, जवानों की अतिरिक्त तैनाती। क्या बॉर्डर पर कुछ बड़ा होने वाला है? कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है, लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आ सकता। ये हम यूं ही नहीं कह रहे, बात ही कुछ ऐसी है। दरअसल एक बार फिर भारत पाकिस्तान सीमा पर हलचल तेज हो गई है। पाकिस्तान ने एलओसी के नजदीक करीब 68 आतंकी लॉन्चिंग पैड बना रखे हैं, जिनमें गतिविधियां तेज हो गई हैं। पाकिस्तान भारत में 120 आतंकी घुसपैठ कराने की कोशिश में है, लेकिन उसकी इस कोशिश से पहले ही बीएसएफ और सेना अलर्ट हो गई है। कश्मीर फ्रंटियर बीएसएफ के आईजी अशोक यादव के मुताबिक एलओसी पर आतंकी लॉन्च पैड एक्टिव होने के इनपुट मिले हैं। सैकड़ों आतंकी भारत में घुसने की फिराक में हैं, जिन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। जो लॉन्चिंग पैड डिस्ट्रॉय हो गए थे और उनकी वल्नरेबिलिटी ज्यादा थी, तो उनको इधर उधर कुछ किया गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लॉन्चिंग पैड एलसी पर इंटैक्ट हैं और उसमें कुछ टेररिस्ट की प्रेजेंस लगातार है। विंटर से आने से पहले उनकी कोशिश होती है कि कुछ इन्फिल्ट्रेशन कोशिश कर सके। जैसे देख रहे हैं आजकल मौसम में विजिबिलिटी थोड़ी कम है, लेकिन हमारे पास आधुनिक सर्विलांस इक्विपमेंट हमने डिप्लॉय किए हुए हैं और जो वल्नरेबल पैचेस हैं हम उनको अच्छे से कवर करते हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि किसी भी तरह का कोई अटेम्प्ट हो इन्फिल्ट्रेशन का तो हम उसको नाकामयाब कर सकें। तो कल आईजी जम्मू ने भी कहा जो ऑपरेशन सिंदूर है वो खत्म नहीं हुआ, बल्कि स्थगित उसे कर दिया गया। जी, ये सब आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं है, और जब भी कोई कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से होती है तो उसको बहुत करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान की इस हरकत से भारत अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा बलों ने साफ निर्देश दिए हैं कि जैसे ही कोई गतिविधि दिखाई दे, तुरंत मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। वहीं नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने भी बड़ा बयान दिया है। नेवी चीफ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया गया है, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है। तो अभी ऑपरेशन सिंदूर स्थगित है, खत्म नहीं हुआ है, जारी है। तो वो तो आपको पता ही है। लेकिन और जो कुछ भी वो उन दिनों पहलगाम और टेररिस्ट अटैक के बाद जो एक्शन लिया गया था भारत की गवर्नमेंट के द्वारा और भारत की सेनाओं के द्वारा, वो भी आपको मालूम है। ये पूरे देशवासियों को मुझे ऐसा एहसास है कि देशवासियों को हमारी सेनाओं पे गर्व है और पूरी सशक्त सेनाएं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और बाकी जो सीएपीएफ्स हैं वो अपनी अपनी ड्यूटी कर रही हैं, और कोई भी हमारी तरफ अगर गलत नज़रों से देखेगा तो उसका बहुत करारा जवाब दिया जाएगा। बता दें कि आतंकी हमले को लेकर बीएसएफ के जवान पहले से ही अलर्ट मोड पर हैं। सरकार के जीरो घुसपैठ टारगेट को पूरा करने में एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं। साल 2025 में पाकिस्तान की 118 चौकियां तबाह करने में बीएसएफ ने बड़ी सफलता हासिल की है। इस पर खुफिया एजेंसी ने बताया कि पाकिस्तान के आतंकी टीटीपी, एलईटी और जेईएम के फाइटर्स हैं, जो कि पिछले ऑपरेशन में असफल रहे थे। वहीं सीमा से सटे गांव और आगे की चौकियों में भी गश्त बढ़ा दी गई है। फील्ड यूनिट्स को अधिक सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध हरकत पर तुरंत कार्यवाही के आदेश दिए गए हैं। बॉर्डर पर अब नाइट विजन कैमरे, ड्रोन निगरानी, थर्मल सेंसर, ग्राउंड सेंसर, बढ़ी हुई पेट्रोलिंग और अतिरिक्त जवानों की तैनाती कर दी गई है। इस वक्त घाटी में बीएसएफ की 13 कंपनियां, सेना और पुलिस साथ मिलकर काम कर रही है। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से सैलानियों की सुरक्षा को मजबूत किया गया है। गुलमर्ग क्षेत्र में विशेष बीएसएफ टीमों को तैनात किया गया है। बर्फ से ढके रास्ते, कठिन इलाके और पाकिस्तान बॉर्डर एक्शन टीम बीएटी जैसी चुनौतियों को फेस कर रहे होते हैं जवान, लेकिन फिर भी बीएसएफ मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहा होता है। बहरहाल भारत की तरफ से स्पष्ट है कि अगर भारत में कोई भी आतंकी हमला होता है तो उसे युद्ध माना जाएगा। भारत सरकार पहले ही कह चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर भले ही अभी स्थगित हो, लेकिन कोई गतिविधि देखने को मिली तो घर में घुसकर दुश्मनों के ठिकानों को ध्वस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।